आई डोंट नो मतलब मैंने इस चीज के लिए नहीं आपको मैंने क्या होगा मैं इस चीज़ के लिए बोल रहा था मैं। लिया हाँ ले रहा हूँ। ओल्ड होम, ओल्ड स्ट्रक्चर, साथ में हमारी रसोई। कड़ी मारी छेड़ा। लग गई। दोस्तों क्या बताएं आज क्या हो गया हमारे साथ। मैं और डीपी बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया कि मत पूछिए। सबसे पहले मैं करवाता हूँ अपनी रसोई का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। दोस्तों ये 2 कढ़ाइयाँ हैं हमारे पास आज चावल की, और ये घी रखा है पिघलने के लिए, और यहाँ है हमारे राजमा जो तैयार है, और उसके बाद है मदरा सफ़ेद चने का, उसके बाद पनीर, माश, और आगे कड़ी, और छोटे पतीलू में है मीठा, और ये रहा रायता। गड़बड़ क्या हो गई चलिए मैं बताता हूँ आपको। हमारी कड़ी बन रही है यहाँ पे, इसमें सब कुछ हमने डाल दिया है, लेकिन हमें ये याद नहीं आ रहा है कि इसमें नमक डाला है या नहीं। अब दोबारा से नमक नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हमने एक बार पहले डाल दिया तो ये बिल्कुल ही नमकीन हो जाएगी। तो इसके लिए हमें थोड़ा एक फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। दोस्तों नमक का पता करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक हमने यूज़ की थी, जिसे मैं ऐसे बता नहीं सकता, बहुत ही गुप्त ये चीज़ें होती है। तो फिलहाल हमें लगता है कि इसमें नमक पड़ गया है, तो बाकी बाद में देखेंगे। का ठीक है ना। तो दोस्तों बात ऐसी है कि जब तक हम अग्नि भोग नहीं लगा देते तो तब तक हम ये जो हमने दालें बनाई है, जो भी डिश हमने बनाई है, उसे चख भी नहीं सकते, क्योंकि सबसे पहले भोग ही लगता है। अगर हम कुछ डालना भूल गए तो भूल गए, उसको जब भोग लगने के बाद हम चखेंगे तो उसके बाद ही डालेंगे। अगर कहीं नमक डालना भूल गए तो उसके बाद ही डाला जा सकता है, उससे पहले नहीं। और जैसा कि अभी हमें थोड़ा सा डाउट है कड़ी का, तो उसमें भी वैसा ही करेंगे। हम पहले अग्नि भोग लगाएंगे, उसके बाद 3 या 5 लोग बैठेंगे चखने के लिए, और अगर कड़ी में नमक नहीं हुआ तो उसके बाद डालेंगे, तब तक हम इसे नहीं छेड़ेंगे। तो दालें होगी 3 बार की हमारे पास। बत्ती बाकी 3 ये हो गई, मार राइट और मीठा। हाँ डाल के रख थोड़ा सा पानी, बाकी फिर चलती रहेगी। ठीक बोला आपने। हाँ क्या हुआ? और वो सुबह से लगा हूँ अब गिरने वाला हूँ इन कढ़ाई में। यहाँ दिखाऊँ नीचे दिखाऊँ ऐसा तेल निकाला यार कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत। अब मैं लेट हो गया तो इसका क्या मतलब? लेट क्या है लेट बातें सुनानी मेरे को। देखो दो कढ़ाई है केले बनाई चावल की, ऊपर से पूरी इतनी बड़ी दाल। यार होता है ना कभी कभार बनाने लास्ट में जी, कभी कभार होता हूँ मैं लेट, वैसे आज गलती से हो गया। ये नहीं होता ऐसा नहीं चलेगा। देखना कैसे मैं और ही बंदा कर देना। देखना आपके ये भाई साहब ये पीला पीला क्यों दिख रहा है आज ये बत्ता? क्यों क्या हुआ? बैठ बैठ के यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख 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 देख। बैठ बैठ के तो पीला ही दिखना तो सर। ये क्या हुआ? मीठा बत्ता बन गया तो सेम टू सेम। ये है देवते की कढ़ाई यहाँ की, जिसमें वैसे तो बनते हैं 25 किलो चावल, लेकिन आज कम डाले हुए हैं। जय हो देवा। और इसमें 25 किलो डाले हैं आज। आज भी सुक्के कर दिए तूने पक्का। तो कुछ सिखाने पड़ेंगे कैसे बनाते हैं चावल। ये बात है, सीधी किसानों को खोदना सिखाते नहीं, सिखाना पड़ता भाई, जोग किसान होते ना। ये बुरो में ऐसे काटकुनी शैली के बहुत सारे मकान हैं, और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं। अब इस घर को ही ले लीजिए, इसकी उम्र लगभग 200 साल पुरानी है, और इस तरह के छोटे छोटे दरवाजे इन घरों में होते थे।
हमारे बुजुर्गों का मानना होता था कि जब भी कोई दरवाजे के अंदर घुसे तो सर झुका के घुसे, इसीलिए छोटे छोटे दरवाजे बनाया करते थे। और इस तरह की ये पुराने ज़माने की खिड़कियाँ होती थी। पर आजकल इन घरों का काम बस ये रह गया है, जानवर बांधने को और इस तरह का स्टोर बनाने के लिए। यहाँ घास और लकड़ियाँ रखी गई है इसमें, और बाहर ये गोबर। फिलहाल यहाँ पर स्टोर रखा गया है। और देखिए इस तरह के फर्श पड़ते थे, फर्श में भी पूरी तरह लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ करता था। और घर की छत टिकाने के लिए इस तरह के मोटे मोटे लगभग एक पेड़ के बराबर ही मोटे मोटे इस तरह लकड़ियों का इस्तेमाल होता था। और ये ऊपर छत है दोस्तों। और वो आप देख सकते हैं छत में मोटे मोटे पत्थर लगाया करते थे। जिसकी वजह से जो घर की छत होती है काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाती है। और दरवाजे के बिल्कुल साथ इस तरह की छोटी छोटी खिड़कियां भी रखी जाती थी ताकि कमरों में हल्की फुल्की रोशनी आए। फिलहाल मुझे लगता है इस घर में कोई नहीं रहता, इसीलिए इसकी मेंटेनेंस अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। तो कई जगह से ये टूट फूट भी गया है अंदर से। इस तरह ये घर जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। रसोई हो गई ऊपर वाली? यस हो गई। क्या क्या बना ऊपर? ऊपर बना हड़के वाला मीट, नरम मीट एंड खट्टा मीट। यस, कई तरह के मीट बनाए मतलब? 3 तरह। ओह क्या बात, ठीक है जी बिल्कुल।